हेलो एवरीवन, ये है हमारा नया टॉपिक। हमने इसके पहले राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी। अब ये है अक्षांश व देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश क्या है? पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है देशांतर, उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती है। अब देखते हैं, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है? हमारा ग्लोब समझ लो इसे। ठीक है, मान लिया हमने ये ग्लोब है। ठीक है, तो ये अक्षांश क्या कह रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से जो पश्चिम की ओर है वो कौन सी रेखा है? पूरब से पश्चिम की ओर अक्षांश। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं हैं वो है देशांतर। ठीक है, अब ऐसे अपन करेंगे। ये है कौन सी रेखा है? ये है हमारी अक्षांश, और ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये है हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है अक्षांश से दूरी की गणना होती है। अक्षांश से क्या होती है? दूरी की गणना। उसके बाद देशांतर से समय की गणना होती है। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला सवाल है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181, 181। ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, लेकिन सिर्फ समझने का फ़र्क है। ये पूछ रहा है ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की। यहाँ क्या पूछा है? रेखाओं की संख्या पूछे तो 179 है, और ग्लोब पर कुल अक्षांश पूछे, कुल अक्षांश कितने होते हैं इनको काउंट करना। कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश है 181। ठीक है, और ग्लोब पर कुल देशांतर 360। को एक चीज़ और बताती हूँ, दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य दूरी। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दो देशांतर के मध्य, दो देशांतर के मध्य दूरी, दो देशांतर के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 32 किलोमीटर। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करते हैं अपन, ताकि यही क्लास में सब कुछ याद हो जाए। ये वन लाइनर क्वेश्चन ही मानो आप एक तरह से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अक्षांश से दूरी की गणना होती है, देशांतर से समय की गणना होती है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, तो इन दोनों को याद रखना। यहाँ रेखाएं पूछ रहा है और यहाँ अक्षांशों की कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179, और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या होगी 181। ठीक है, और ग्लोब पर कुल देशांतर कितना? 360। उसके बाद है दो अक्षांशों के मध्य दूरी है इसे 111.13 किलोमीटर, 13। ठीक है, ऐसे ही दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे चलेंगे अब अपन। तो आगे ये है, तो मैं ये वन लाइनर में आपको बता देती हूँ जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो एक लाइन में आपको याद हो जाएंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे? भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहेंगे?
ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्ययान रेखा, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। तो ये टॉपिक खत्म होता है अपना अक्षांश व देशांतर का, ठीक है। मैंने इसके जो भी वन लाइनर क्वेश्चन थे, मैंने वन लाइनर के अकॉर्डिंग ही आपको समझाया है, और सीधी और सरल भाषा में। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट में बताएं, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को मैं वापस से समझा सकूँ, ठीक है।